अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ज़रा कागज़ पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लीजिए, या ये जो 14 नुकात आपको मैं बताने लगा हूँ ये ज़हन नशीन कर लीजिए, क्योंकि अगर आपने इन 14 नुकात पर सही तरह अमल दरामद कर लिया तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप जो भी कुर्बानी का जानवर ख़रीद कर लाएंगे तो वो बेस्ट जानवर होगा, हर तरह की बीमारियों से पाक होगा, हर तरह के नकाइस से पाक होगा इंशाअल्लाह। आ जाइए पहले नंबर पर कि आपने जब भी कुर्बानी के जानवर की ख़रीदारी के लिए जाना है तो दिन की रोशनी में जाना है, रात के टाइम बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि जितनी उसमें खामियां होंगी जानवर में वो रात के अंधेरे में आप उसमें से कुछ खामियों को मिस कर जाएंगे और नुक्स वाला जानवर लाने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। दूसरे नंबर पर कि जैसे ही आप मंडी में जाते हैं तो आपने कुर्बानी का जानवर देखना है तो आपने शुरू करना है उसके नाक से, उसके जो नथने हैं उनको आपने बगौर देखना है कि अगर वो नथने ऐसे हैं कि उसमें से पानी रिस रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बीमार है। अगर उसके अंदर कुछ झागनुमा मादा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बीमार है। लेकिन अगर वो हल्की हल्की सी नमी है कि यानी पानी बह भी नहीं रहा लेकिन खुश्क भी नहीं है, हल्की हल्की नमी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर ठीक है। तीसरे नंबर पे आ जाए, आपने उसकी आंखें चेक करनी है। उसकी आंखों में से अगर पानी बह रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर बीमार है। अगर उसकी आंखों में वैक्स डिपॉजिटेड है तो फिर भी आपने कोशिश करनी है कि वो जानवर ना ख़रीदें। उसके बाद आपने उसके सींग चेक करने हैं, क्योंकि ये जो जानवर होते हैं ये जब एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, जब रेवड़ में इकट्ठे होते हैं या मंडी में एक दूसरे के पास हैं, तो जब ये लड़ाई करेंगे तो उस लड़ाई में इनके सींग डैमेज होते हैं या इनके कान डैमेज होते हैं या इनकी दुम डैमेज होती है। तो आपने इन तीनों को भी बगौर देखना है। अगर लड़ाई के दौरान उनके सींग टूट जाएं तो ये क्या करते हैं कि व्यापारी हजरात उन सींगों को एल्फी के साथ वहीं वापस जोड़ देते हैं और उसको इतनी नफासत से जोड़ते हैं कि उसे आप आम तौर पर नहीं पहचान सकते, ख़ास तौर पे कि अगर उन सींगों पर बड़ी खुशनुमा सी मेहंदी भी लगा दी गई हो और उनके गले में ऐसे हार डाल दिए गए हों, ऐसी गानी डाल दी गई हो, ऐसे फूल उसके गले में डाल दिए गए हों, सींगों पे लपेट दिए गए हों, तो फिर आप वो जोड़ मिस भी कर सकते हैं। तो इसलिए आपने सींगों को अच्छी तरह हाथ मल के भी देखना है, उसको हिला के भी देखना है। उसके बाद आपने उसके दांत चेक करने हैं कि जो जानवर खीरा होगा, जो कुर्बानी के काबिल नहीं है, उसके नीचे वाले जो दांत हैं सामने वाले वो सारे एक ही लेवल के होंगे। लेकिन जो कुर्बानी के काबिल हो जाएगा, जिसे हम दोंदा कहते हैं, उसके सेंटर वाले 2 दांत बाकी दांतों की निस्बत बड़े होंगे। यानी ये दोंदे के दांत 1.25 साल से 1.5 साल की उम्र तक निकल आते हैं। तो अगर उसके 4 दांत निकल आए, यानी इसका मतलब यह है कि अगर वो 2.5 साल का हो गया तो उसके 2 की बजाय 4 दांत निकल आएंगे तो उसे चोगा कहा जाता है। तो आपने ये निशानी देख लेनी है। उसके बाद आपने उसके सारे जिस्म पे अच्छी तरह हाथ फेरना है, बगौर देखना है, कोई ज़ख़म कोई कट तो नहीं है। फिर आपने क्या करना है कि उसकी टांगों पर भी उसी तरह हाथ फेरना है। हाथ से जैसे ये टांग है अच्छी तरह उसको चेक करना है, दबाना है। कहीं पर अगर स्वेलिंग है, सोजन है, तो इसका मतलब ये है कि इस जानवर को चोट लगी है, क्योंकि
जब बस की छत पे इनको लाया जाएगा, जब ट्रक में 2-3 मंजिलों में इन जानवरों को लाया जाएगा, चारपाइयाँ बिछा के उनके ऊपर लाद देते हैं, फिर उसके ऊपर चारपाइयाँ बांधते हैं, फिर एक स्टोरी और बनाते हैं। तो ऐसे जब ऊपर से जानवर छलांग लगा के नीचे उतरता है तो उसमें अगर उसकी टांग मुड़ जाए, उसको फ्रैक्चर भी हो सकता है, उसको कोई और ज़ख़म भी लग सकता है, तो वो आपको बाआसानी नज़र आ जाएगा। तो ये व्यापारी हज़रात क्या करते हैं कि इन जानवरों को पेन किलर दे देते हैं। अब पेन किलर से जानवर वैसे तो सुकून में होता है, लेकिन उसकी स्वेलिंग तो ख़त्म नहीं होती है, उसकी सोजन तो ख़त्म नहीं होती है। तो आप जैसे ही उसको टटोलेंगे उसकी टांग को, अगर आपको किसी जगह पे स्वेलिंग नज़र आ जाए, सोजन नज़र आ जाए, आप उसे हल्का सा दबाएंगे। हल्का सा जैसे ही आप दबाते हैं तो जानवर एकदम बेचैन हो जाएगा। तो आपको समझ आ जाएगी कि यहाँ से जो जानवर है उसको चोट लगी हुई थी। फिर आप ये भी कर सकते हैं कि जानवर को आप 15-20 कदम चला लें। अगर 15-20 कदम जानवर चलता है और चलने के दौरान जिस टांग पे उसको चोट लगी हुई है वो वाला पाँव ज़मीन पर सही तरह नहीं रख पाएगा, वो हल्का सा लंगड़ा के चलेगा, तो आप वहाँ से भी उसको चेक कर सकते हैं। फिर आप उसकी दुम के इर्द गिर्द का एरिया ज़रा गौर से देखें कि अगर वहाँ पे उसका फुजला जो है वो लिक्विड फॉर्म में था और वो साथ चिपका हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि उसको डायरिया हो चुका है, उसको हैज़ा हो चुका है, तो उसका पेट ख़राब है। आप उसके फुजले को गौर से देखें, उसकी जो मेंगनियाँ हैं अगर वो गुच्छे की सूरत में हैं या अलहदा से हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर ठीक है। लेकिन अगर उसमें आपको हल्का सा खून नज़र आता है, अगर आपको ये नज़र आता है कि उसमें स्याही माइल ज़्यादा है, तो आप उससे अलर्ट हो जाएं, आप उसके करीब ना जाएं, वो जानवर ना लें। अगर वो आपके सामने पेशाब करता है और उसमें अगर आपको कोई सुर्खी नज़र आ जाती है, तो भी इसका मतलब ये है कि ये जानवर बीमार है। उसके बाद आप ये करें कि इस जानवर को सायादार जगह पे खड़ा करें। अगर सायादार जगह पे आप उसे खड़ा करते हैं और जानवर साए में खड़ा होकर भी ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इस जानवर को बुखार है। फिर आप इसके पेट को गौर से देखें। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे ही जानवर यहाँ लेकर आते हैं मंडी में, तो ये एक ख़ास रेसिपी है, उसको ये मसाला कहते हैं, उस मसाले में पानी डाल के वो जानवर को खिला दिया जाता है। अब जैसे ही वो जानवर खाता है उसको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है और वो ज़रूरत से बहुत ज़्यादा पानी पी लेता है, और उससे ये होता है कि उसका पेट बहुत फूल जाता है। तो अगर आपको कोई ऐसा जानवर नज़र आता है जिसका पेट एबनॉर्मली फूला हुआ है, यानी बिल्कुल पसलियों से बाहर आया हुआ है और एक ढोल की सूरत इख्तियार कर गया है, तो आप समझ जाएं कि इसको वो मसाला खिला के जानवर को वहाँ पे खड़ा किया गया है। जैसे ही आप इस जानवर को घर लेके जाएंगे, इसका पेट भी ख़राब हो जाएगा, जानवर बीमार भी हो जाएगा, तो आपको लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो ऐसा जानवर ना लीजिए। आपने ये भी देखना है, जानवर अगर जुगाली कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जानवर सेहतमंद है, आप उस जानवर को ख़रीद सकते हैं। और सबसे आखिरी निशानी वो ये है कि जब भी आप कोई बकरा लेने जाते हैं या छतरा लेने जाते हैं, तो आपने क्या करना है कि उसके जो सामने वाले 2 सींग हैं उनके दरमियान अपनी उंगली यूँ टेढ़ी करके उसको सेंटर में ठोकर लगाएं। ऐसे उन 2 सींगों के दरमियान यूँ ठोकर लगाएं। जैसे ही आप ठोकर लगाएंगे, अगर वो बकरा या छतरा आपको एकदम उड़ के पड़ता है, आपको बुरी तरह रिस्पॉन्ड करता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वो बकरा जो है उसके दिमाग की झिल्ली में सोजिश हो चुकी है और वो बकरा बीमार है। तो आप वो वाला बकरा भी ना ख़रीदिए। मुझे यकीन है कि अगर आपने इन नुकात पर पूरी तरह अमल कर लिया तो इंशाअल्लाह आप बेहतरीन
और सेहतमंद जानवर ख़रीद कर लाएंगे। इसके साथ ही आज के इस वीलॉग से अपने मेज़बान मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।